ओम साई राम। तो आज ये बताया जाएगा ये सब साईं परिवार को कि मेरा जो है बाबा से कैसे साक्षात्कार हुआ, कैसे उन्होंने अभी तक के जीवन में मेरे काफ़ी सारे मैंने चमत्कार खुद से देखे। समय समय पे जो है मैंने बाबा को अपने समीप भी पाया और उन्होंने इसका जो है कई बार मुझे आभास करवाया कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो पहले बहुत जब मैं छोटी थी तो मैंने स्वप्न में एक बाबा को देखा था और वो एकदम वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए। तब मैं जानती नहीं थी कि आखिर ये है कौन। तो तब तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने कोई जानने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन थोड़ी जब मैं बड़ी हुई तो अपने बुआ के यहाँ पे आई तो उधर मैंने उनका एक मूर्ति देखी तो मुझे लगा अरे जो मैंने देखा था स्वप्न में ये तो बिल्कुल वही है। फिर भी इतनी मेरे अंदर समझ नहीं थी कि मैं उस पथ पे और आगे बढ़ूँ। थोड़ी सी मैं और बड़ी हो गई तो उस टाइम मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने देखा कि हमारे साथ में एक लेडी थी, उनका नाम महिमा जी थी, जो हमारे से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो भी प्रिपरेशन कर रही थी सिविल सर्विस की। तो उन्होंने बाबा का काफ़ी व्याख्यान किया और बताया किस प्रकार से उनका विश्वास जो है बाबा में अटल है। और उन्होंने बताया कि एक दिन जब चमत्कार बताया उन्होंने, जब वो एक दिन जा रही थी मंदिर और उस दिन होली का दिवस था और उस दिन जब जैसे उन्होंने माथा टेका तो उनके पूरे के पूरे जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उस पे रंग बिखर गया अपने आप से ही। तो इसलिए उनका भी बाबा पे बहुत ही बड़ा विश्वास था, अटूट था। तो उनका ये विश्वास और चमत्कार सुन के मैं भी जो है बाबा की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गई। और फिर दिन पर दिन ये विश्वास जो है बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया और दिन पर दिन ये चमत्कार नए नए देखते हुए और हमेशा बाबा को सुख दुख में अपने समीप ही पाते हुए मुझे लगा कि सारा जो है आसपास का वातावरण जो है साईंमयी हो गया है। तो इस प्रकार से जो है साईं ने जो है मुझे अपनी ओर खींचा और उनकी भक्ति में मैं भी रंग गई। तो इस तरीके से बाबा जिसको भी चाहते हैं उसको अपनी भक्ति में अवश्य ही लगा देते हैं और पूरी परिपूर्णता से लगा देते हैं। अब मैं ये भी देखती हूँ कि जहाँ भी जैसे हम मतलब शिफ्ट कर लेते हैं किसी नई सिटी में, नई जगह पर, तो मैं देखती हूँ कि साईं मंदिर भी जो है हमारे घर के बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे ही रहता है। तो ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है, जबकि ऐसा कोई सोचा नहीं जाता, तब हम जानते भी नहीं है जब हम शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई साईं मंदिर होगा। लेकिन जैसे हम शिफ्ट करते हैं तो पता चलता है लोगों से कि साईं मंदिर तो बिल्कुल 5 मिनट्स की वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो बड़ा ही अजीब सा, आश्चर्यचकित कर देने वाले कई सारे किस्से हैं ऐसे तो अपने इस जीवन काल में जो मैंने अभी तक देखे हैं। और ये विश्वास जो है गहराता ही जा रहा है, गहराता ही जा रहा है। तो जैसे भी हम कोई भी दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो बाबा किसी न किसी रूप में आके जो है हमको प्रोत्साहन देते हैं, सांत्वना देते हैं कि सब ठीक ही होगा। वो किसी के भी वेश में आके, मतलब जो लोग हमें नहीं भी जानते हैं वो भी आके बेकार में ही बात करने लग जाते हैं और बोलेंगे अरे आप दुखी क्यों हो रहे हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब बड़ा अजीब सी कहानी है कि मतलब लोग जो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो सब लगता है कि हाँ ये सब बाबा के ही उस पे हो रहा है, या फिर बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिख ही जाएंगे कि मतलब कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ भेंट दे देगा और ये मैं शिरडी गया था, ये ले लीजिए, आप प्रसाद ले लीजिए। जब आप कुछ मतलब दुखी हो, परेशान हो, ये ले लीजिए, ये साईं बाबा की फ़ोटो है। तो मतलब किसी न किसी रूप में आके जो है बाबा उस सब चीज़ को जो है आपको भरोसा पूरा आपका अटल कर देते हैं कि नहीं जो है मैं सुख दुख में हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। तो जीवन है, हर किसी के साथ सुख दुख तो लगा ही रहता है। तो लेकिन एक बात है कि विश्वास अटल रहना चाहिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए तो बाबा अवश्य ही आपके पग पग पे आपको लगेगा जैसे कि कोई, जैसे आपके माता पिता, रिश्तेदार जो है वो भी नहीं खड़े हो रहे अगर जैसे सुख दुख में, लगेगा बाबा जो है आपके साथ हमेशा ही चट्टान बन के जो आपके साथ खड़े हुए हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है जो मैंने अपने आज तक के जीवन में मैंने इसका अनुभव किया है। आगे की कई सारे चमत्कार आपको बताए जाएंगे, तो साईं परिवार से जुड़े रहिए। ओम साई राम। बाबा आप सबका मंगल करे ऐसी शुभकामना के साथ। ओम साई राम।